दोस्तान गिरामी, एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बड़ा सस्ता सौदा है और इसको ज़रूर हासिल कीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए, जो आयत तय्यबा मैंने पहले तिलावत की है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। वक्त में जब बरकत होगी तो इंशाअल्लाह फिर आगे की बातें भी सारी करेंगे आपसे। लेकिन एक मैं गुजारिश ज़रूर पेश करूँगा, जो मोबाइलों में लगे हुए हैं ज़रा निकल करना इनको जेबों में डालकर इस तालिब इल्म का सबक सुनिए, और स्टेज पर अब बार बार का आना जाना, खड़े होना, इशारा करना ये बंद कर दीजिए। और जो मेरे जैसे तालिब इल्म वो पीछे हो जाएं, और मैं देख रहा हूँ कुछ उलमा हैं जिनको बैठने की जगह नहीं मिल रही, उनको बैठने की जगह दी जाए। जो मेरे जैसे तुलबा हैं वो ज़रा पीछे हो जाएं, उलमा को बैठने की जगह दीजिए। दोस्तान मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सूरतुल फातिहा शरीफ की एक आयत तय्यबा है और ये एक दुआया आयत है जिसके अंदर बंदा अपने रब से हिदायत को तलब करता है कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। लेकिन यहाँ पर यह बात बड़ी ही तवज्जो तलब होगी। आज इस दौरे पुरफितन के अंदर मसला ही ये बना हुआ है, हम किस रास्ते पर चलें। इस्लाम पर जितने भी हमला आवर लोग हैं वो मुख्तलिफ अपना रंग भी ढाल रहे हैं, रूप भी ढाल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म का मवाद भी पेश करके लोगों के जहनों को बदल रहे हैं। और फिर उनके आलाकार बनने वाले कुछ लोग जो अपने आप को मजहबी समझते हैं वो भी उनकी टर्म पर चलते हुए ये मुसलमानों को विरगलाने और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मिसाल सोशल मीडिया आपके सामने है। जो छिल्ला मुच्छा मुन्ना निक्का मोटा वड्डा छोटा सारे बह के, जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फ़िक्र हैं वो सारे आके मुफक्किर बन के बैठे हुए हैं। और मुफक्किर नहीं, मायूस मुफक्किर, जुमले का वजन अगर आप महसूस फरमाएं तो मायूस मुफक्किर बन के बैठे हों और लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा रहा है और ये बीज बोने का सिलसिला बड़े असल से था और कई लोग अब काट भी रहे हैं। ये बोना चाहिए ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है, ये जो सिराते मुस्तकीम पर चलना है, लोग इस पर फिर बड़ी बातें और डिबेट होती है कि कैसे है। लेकिन आप हकीकत सुनिए, मैं तालिब इल्म हूं, बिल्कुल सादा बंदा हूं, तो आपने मेरी बात बिल्कुल सादगी के साथ सुननी है। अगर आपको समझ आए तो सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं, ना भी कहेंगे तो घंटा तो मैंने पूरा करना ही करना है। सबक तो वो जो मैंने सुनाना ही सुनाना है। लेकिन अगर हम कुछ समझने की नीयत से बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अल्लाह की रहमत से हम समझ के जाएंगे। यहां से गिरामी कदर हजरात, अब सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगी है। लेकिन सवाल यह है, सीधा रास्ता किसका है? समझ आ रही? आपका मिजाज साथ दे तो सीधा रास्ता किसका है? तो आज जिससे भी पूछो तो वो मुनाजरा करने के लिए तैयार होता है। हालांकि कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा कि लोगों, हम उस दौर में रहते हैं कि जब लोगों ने मुजादले को मुनाजरा समझा हुआ है। यानी उनको समझ ही कोई नहीं कि मुनाजरा होता क्या है, मुनाजरे की तारीफ ही नहीं है, उनके ज़ेह पता ही नहीं। अब जो इल्मी जाहिल होगा, इल्मी जाहिल, जुमले का लुत्फ लिया करे ना, इसमें थोड़ी गहराई होती है, उस बंदे को क्या पता होगा कि मुनाजरा क्या होता है? वो तो मुजादले को मुनाजरा समझ रहा है ना। तो हुजूर सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल ये हक और सच फरमाया है। अब वो कहता है कि मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है। अल्लाह ने फरमाया से मैं सीधे रास्ते पर हूं। वो अपने तय मुतमइन बैठा है। लेकिन अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो अगली आयत में फरमाया, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। हर बंदे के दावा करने से सीधा रास्ता नहीं होता कि मेरा है मेरा है मेरा है। ओ भाई, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम। अब अगर यह बात की जाए कि नहीं भाई तेरा रास्ता सीधा नहीं, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सीधा होता, तो कहता मेरे ऊपर इनाम नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, बहुत कमजोरों वाली है। तो वो दलाइल देता है, क्या मेरा रास्ता, मैं इनाम याफ्ता नहीं हूं? पहले मेरा एक मदरसा था, 2 हो गए, एक बेटा था मेरे 2 हो गए, एक घर था 2 हो गए। तो वो अपने ताई, ये नफ्स है ना, ये घड़ घड़ के दलीलें देता है।
तो वो अपने ताई वो मुतमिन बैठा है कि जनाब ये मैं सीधे रास्ते पर हूं, मेरे ऊपर इनाम है, ये 6 फुट का मेरा कद हो गया, अल्लाह ने मुझे मदरसा दे दिया, मस्जिद दे दी, गाड़ी दे दी, मेरे 2 पुत्र हो गए हैं, मेरी जनाब वाह वाह हो गई, तो मेरे ऊपर इनाम है। अरे यार ये तेरा बनाया हुआ क्राइटेरिया है, अब जरा कुरान से ना पूछें कि इनाम है किस पर। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? तो जैसे पहले वो रद्द कर दिया गया कि तेरी बात नहीं सुनेंगे, कुरान की बात सुनेंगे, तो कुरान कहता है अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, फरमाया अल्लाह ने जिन पर इनाम फरमाया है, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे, फरमाया सबसे पहले पर नबी आते हैं। समझ आ रही है? अब आपने गिनते चले आना है। दूसरे नंबर पर सिद्दीक आते हैं। तो मैंने कहा फिर नबी के बाद सिद्दीक अकबर को अफजल मानने में मसला ही क्या है? नारे तकबीर, बोलो बोलो सारे बोलो, सारे बोलो। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। तवज्जो है जी आप हज़रात की? कोई नहीं। मसला ही क्या है? ये कुरान तुम्हें नजर कोई नहीं आता? कोई इशारतुन्नास को इक्तिदाउन्नास को दलालतुन्नास है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये देखो आज मेरी बरादरी बहुत बोल रही है उलमा, तुसा भी तो बोलो ना मेरा चन्न है। बड़ा सोहना लंगर पके होया, मैं खा के आया बैठा, मैं सही आदा पे बहुत सोहना लंगर पके होया है, और तुसा ही सारा खाना मैं बिल्कुल मुख्तसर, जितना कि मैं बोलना उतना तो हलाल करे सा। समझ आउंदी भाई को नहीं आउंदी भाई? तो मैं जो कहता हूं, फरमाया सबसे पहले नबी है, दूसरे नंबर पर सिद्दीक हैं। तो मैंने कहा मसला तो हो गया हल। मैं हजरात उलमा की तवज्जो चाहता हूं, अगर ये बोलें तो फिर आपने बोलना है। मेरे भाई अल्लामा इशफाक साबरी साहब रावलपिंडी से मेरे साथ आए। मैं एक मरतबा एक जगह मैंने हाजिरी पेश की, आप मेरा मिजाज समझते हैं, हम हैं रजा के नौकर। इश्क मोहब्बत हजरत अत्तार ने हमें सिखाया ही ये है। समझ आई ना जी? और मैं ये भी बात आपकी खिदमत में बता दूं, आज जिसको आला हजरत से मसला होगा ना, समझ लो या राजी है या खारजी है, वरना आला हजरत से मसला नहीं हो सकता। क्यों? मुझे एक सैयदजादे ने बताया, समर साहब आप जब जाते हैं लोगों को बताया करो अहमद रजा से प्यार करो। तो मैंने कहा शाह जी क्या दलील दूं? फरमाया उनको बताना ये अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये जिस दिल में आ जाता है ना अहले बैत की गुस्ताखी जाने देता है ना सहाबा की गुस्ताखी अंदर जाने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म हिकमत, इल्म हिकमत। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? कोई नहीं है? थोड़ी सी इसकी आवाज खोलेंगे जी साउंड की। तेरा डब्बा पाट गया तो मैं तेन पल्लियों ले देंगा। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। तवज्जो है फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे, तवज्जो है ना? जरा मसला समझें। ये सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको अल्लाह ने ये फैजान अता फरमाया है कि आप बंदे को गुस्ताख नहीं बनने देते। थोड़ा जुमला खोलूं ताकि तुम्हें और लुत्फ आए। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, इधर देखें। आला हजरत सिर्फ ये नहीं कि गुस्ताख नहीं बनने देते, आला हजरत बेगैरत भी नहीं बनने देते। ये आला हजरत, आला कसम खुदा की अहमद रजा तुम्हें बेगैरत नहीं बनने देगा। और तुम्हारा जो इल्मी मियार है और जो तुम्हारा हकीकी वकार है वो भी बरकरार रखेगा, चूंकि अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? स्टेज पर उलमा जितने बैठे उनके अलावा तुलबा, आप सबकी आपका हक बनता है बोले। उलमा बोल रहे हो, तुलबा चुप बैठे, ये नहीं मजा आएगा मुझे। अब जरा ये बात सुनने वाली बात है पंजाबी में। चलो मैं थोड़ा जा मैं चढ़ाई ते बैठा हूं, थल्ले लाना पौसी। बोलो तो सही ना मदीने में नो पंजाबी है तो बात पंजाबियां ली सुभान अल्लाह। तुसा वेदे नहीं साडे जलसे, असां ते जिसले अल्हम्दुलिल्लाह मसलक ते पारा देने बंदे उठ के खड़े हो जाते हैं अल्लाह दे फजल दे नाल। ए जड़ी जमीन है ना हजारे दी, ये सरखेज जमीन है। इत्थे को अहमद रजा दा बी पावे ते सही ना, मजा ते फिर आएगा ना जी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। वो मैंने एक जगह हाजिरी पेश की ना, तो आजकल आपको पता है कि कई हमारे स्टेजों पर बैठने वाले जो इल्म नहीं रखते तो अपने ज़हन में बड़े बड़े खुद साख्ता अकीदे बनाए हुए होते हैं। कहना समर साहब आपने कहा कि नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा महसूस ना फरमाए, मैं अहमद रजा का नौकर हूं, मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा लंबी बात करने का। मैंने कहा दिल कट के मैनू दे चौक च रख के लित्तर फेरा, जेड़े ये दिल मनेंदा क्यों नहीं, जेड़े मसले नू अली मन गया तू क्यों नहीं मनेंदा? कढ़ना दिल अपना बाहर। मसलक वाला बंदा हाथ उठा के बोले, मसलक वाला बंदा।
कमाल वाली बात है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मैं कहा हे दिल नू बाहर कट, इन चौके रख के लतरे छन करा। मैं तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने, ये आपको जुर्रत करनी पड़ेगी। और बात भी हक है और सच है, इसमें मसला भी कोई नहीं है, ठीक है। अब जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिए। फरमाया सीधे रास्ते पर चलो, तो किसका है? तेरा मेरा अपना नहीं है। जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उस रास्ते पर चलेंगे तो वो सीधा है। तो इनाम अपनी तरफ से दलीलें न दे, इनाम है तो नबियों पर। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। और दूसरा नंबर सिद्दीकों का, तीसरा नंबर शहीदों का। तवज्जो है कि कोई नहीं? इन कलिमात की दो तरह मैंने तशरीह करनी है, दो तरह, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको समझ आएगी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंटरचेंज देख रहा हूं कि कहां से चढ़ के मैं पंजाबी में हो जाऊं। अभी मैं सीधे ट्रैक पे हूं, इंटरचेंज मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन जब आपका मिजाज बनेगा तो हो सकता है अभी इंटरचेंज आ जाए। ये तो मिजाज की गल है ना मेरा सोना। अब जरा तवज्जो फरमाएं, सीधा रास्ता नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का और सालिहीन वलियों का। चलो एदा में एक लफ्ज बोलना और चेक करना कैसा सुनना चाहते हो। फरमा सीधा रास्ता नबियों का है, सिद्दीकों का है, शहीदों का है ते बाबियां दा है। हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, समझ आई है ना? ठीक है। और जेल हम लाठ भी तो फक्का देना है ना, टेंशन ना लो तुसी, ये भी फक्का दे के जावांगा, टेंशन नहीं लेनी तुसा। लेकिन थोड़ा ध्यान करे सो। शाबाश 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 शाबाश, बड़ी शान वाले। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे बुजुर्गो। बाबे जब जवान हो जाए, जवानों को पलवान हो जाना चाहिए। समझ आ रही है? ए वेखो हुण चलो तुहाडे नाल पंजाबी गल कर लवां। देखें मैं आख्या सी भी दो तरह तुहाडे नाल गल करनी है। पहली गल ये वे, अल्लाह ने फरमाया सीधे रास्ता उस ते चलो, केड़ा इनाम वाले दा। इनाम के दे उत्ते नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। ये एक तफसीर मैं नहीं करांगा कि जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के नबी पाक दे पीछे चले, सिद्दीक अकबर सने सारे सिद्दीकां दे पीछे चले, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला मुर्तजा, इमाम हसन, इमाम हुसैन सने सारे शहीदां दे पीछे चले। ये मैं तशरीह करेंदा पे अपने अकीदे दी ताकि तुहानू समझ आवे। और इसे तरह फरमाया कि वो गौसे आजम दे पीछे चले, दाता साहब दे पीछे चले। ये मैं वजाहत सालिहीन दी वजाहत होंदी पई है ना। नबियां दे पीछे भी चले, सिद्दीकां दे पीछे भी चले, शहीदां दे पीछे भी चले, तो वलियां दे पीछे भी चले। लफ्जां दे एतबार दे नाल ते मैं वजाहत दित्ती है कर। यह है पहली वजाहत। हुण है दूसरी वजाहत जिहड़ी दो जुमलियां च होनी है। मैं हजरात उलमा से एक चीज की इजाजत लेना चाहता हूं। नबियों के बाद तीन दर्जे हैं, सिद्दीक, शहीद और वली। इन सब को मैं वली कह सकता हूं? क्यों भी हजरात उलमा, इन सब को, जो सिद्दीक होता है वो भी वली होता है, जो शहीद होता है वो भी वली होता है, और जो साले होता है वो भी वली होता है। तो इन सब को, नबियों के अलावा इन सब को अगर वली कहो तो एक लफ्ज में ये सारे आ जाएंगे। लो जी हूं वो फक्का भी आ जाएगा तो तेरा अकीदा भी आ जाएगा। ओ ये वे अब मैं क्या जेल दिया लट्टा, तू कहना बाबे सही कोई नहीं, वो कन खड़े कर। ये आयत करीमा दस्ती पई है, जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां वलियां दे पीछे चले ओ सच्चा है, तो जेड़ा जले ओ झूठा है। नारे तकबीर, अज़मत व शान औलिया। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? दो लफ्जां दी वजाहत है मेरा चन्न है। दो लफ्जां दी वजाहत। और वो क्या है? जेड़ा कलमा पढ़ के नबियां वलियां दे पीछे चले। लो ए दिया 5 साल बक बक मिसले अनकबूत खत्म। कुरानी दलाइल सुनिया करो मेरा चन्न, और इन्हां समझिया करो। जेड़ा नबियां वलियां दे पीछे चले वो सच्चा है, जेड़ा जले बस ए दी औकात है, ए दा चेहरा है, ए दी पहचान है। तो साढ़े कोल तो पहले ही लंबा चौड़ा टाइम को नहीं, असी तो मसला ही दसना होंदा है ना। असल मसला अजकल हो रहा ना, लोगों को बड़ी पीड़ होंदी है। देखो हजरात उलमा बैठे, जज़ाकल्लाह, हजरात उलमा तशरीफ फरमाएं। आप देखें शीशा होता है ना, शीशा, इसके ऊपर अगर पारा लगा दिया जाए ना तो ये बंदे का चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। पहली मरतबा सुन सो इस वास्ते मादा पे शीशा है ना, शीशा सादा, इसके ऊपर पारा लगा दें
आईना बन जाएगा, आईना। वो तुहानू तुहाडा मुंह विखा गया, पहले आर पार दिसदा है, लेकिन किसी कारीगर दे हाथ लगे, पारा लगा है, उन्हें तुहाडा मुंह तुहानू विखा दिता है। लेकिन आजकल मसला हो रहा ना, कईयां नू बंदा शीशा विखावे भी तेरा ऐ मुंह है, उन्हां दा पारा हाई हो जाता है। है कि नहीं? ऐसे सिर्फ दसना हुंदा भी ये शीशा बूथा वेखो, और तेरा सुनिया वाला नहीं है। जरा इमाम मोहम्मद रजा दा गुलाम बैठे हाथ चाके बोले ना, जरा इमाम मोहम्मद रजा दा गुलाम। आजकल मसला इत्थे बनया खलोता है, शीशे दे उत्ते पारा लग जाए ना, पारा लुत्फ लो, इस गल दा लुत्फ ते चस लो, ते ओ चेहरा विखाना शुरू कर देंदा। लेकिन कईयां नू चेहरा विखाओ तो उन्हां दा पारा हाई हो जाता है। पुत्र पारा हाई ना कर, मुंह वेख के पहचान भी मैं सुन्नी भी हाँ के कोई नहीं। असल मसला ये बना हुआ आजकल। बैठे हो पूछना तो मेरा हक बनता है। सोची पै गया भी यार एडी डूगी गल कर छड़ी तू, तो मैं कहा एडी बुलंदी ते लैकर डूगी गल तो करे साना, ताकि सुचेंदे तो रहो ना भी गल ही हो ना। समझ आई ना? जब कोई मसलक की बात करे तो जो मसलक से खार खाता है ना, उसे बड़ी तकलीफ होती है। मैं क्या तो किसी का ना ही नहीं लिया, सिर्फ चेहरा विखाया, चीकदा क्यों है? सिर्फ चेहरा विखाया, चीकदा क्यों है? मेरा चन्न है, हौसला कर। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। अब यह है असल बात मेरे अजीज, बात दूर ना चली जाए। तो जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले, अल्लाह खैर सल्ला। इतना ही आप स्टेटस बना के चला दे तो दी मां मर जाएगी।